ओके, अपन कुछ लोकस की और बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखा है कि द लोकस ऑफ जेड बताना है सच दैट कुछ भी द रियल पार्ट ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। ये कंस्टेंट दे रखा है, तो वो सारे जेड उठाना है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सिंपली सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है जिसको हम डायरेक्टली वहां उसको देख के जेड का लोकस इंटरप्रेट कर सकें। तो ऐसे सभी प्रॉब्लम में हम सिंपली जिस भी पॉइंट का हमें लोकस पूछा है, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या जिस भी पॉइंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो चूंकि लोकस ऑफ जेड पूछा है तो लेट एज्यूम z is equal to x plus iota y where x and y are belonging to real number। means अपन क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में सिंपली चेंज कर रहे हैं और x plus iota y मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा का सिंपली आपको यहाँ पे रियल पार्ट उठाना है और उसको 5 के साथ इक्वेट कर देना है। और इन दो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, जब ये रियल पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आप कह सकते हो 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 5। तो 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5, ये सिंपली आपका इस z का एक लोकस हो गया x और y में, जो कि आप इस 2D को देख के बहुत आराम से फील कर सकते हो कि ये लोकस आपका सिंपली एक स्ट्रेट लाइन हो गया। जो 2D में पाथ होगा वही आपका आर्गन प्लेन में भी पाथ होगा। x, y के ऑर्डर्ड पेयर को ही हम यहाँ पे z का नाम दिए हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये इस तरह से एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी और इसके सारे z उठा देने पर इस इक्वेशन से क्या होगा, ये सिंपली ये 5/3 और ये माइनस का 5/4 इंटरसेप्ट रखते हुए, y इंटरसेप्ट रखते हुए ये लाइन इसका क्या हो जाएगा, लोकस। तो आप कह सकते हो लोकस ऑफ जेड इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हाटएवर जो भी इस टाइप से। अंडरस्टैंड सभी को? एक इस तरीके के लोकस को ये इंटरप्रेट करने का तरीका हुआ। अब इसी लोकस को एग्जामिनर किसी और फॉर्मेट में पूछना चाहता है कि रियल पार्ट ऑफ दिस, जिसमें जेड है और जेड का कॉन्जुगेट इन्वॉल्व है। तो एक तरीका कि मैंने एक्स और वाई में लोकस निकाल लिया और अगर जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई माना है, ये सिंपली उसी इक्वेशन को एक नए फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर x तुम्हारा z तुम्हारा x प्लस आयोटा y है, तो x तुम्हारा z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 है, y तुम्हारा z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू 5। तो इसको आयोटा का स्क्वायर प्लस में इसको आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ में रहा है? आयोटा का स्क्वायर क्योंकि -1 होता है, तो ये सिंपली आपका यहाँ पे एक आयोटा बच जाएगा। तो ये सिंपली 2 को उधर लेके चले गए, तो z मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा प्लस जेड बार मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 10। ये इसी लोकस को नए फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। और ये पार्ट अपन ऐसे ना करके कि पहले एक्स वाई और फिर हमें ये पता है कि इस पूरे नंबर का रियल पार्ट को आप लिख सकते हो सीधे ये अगर यही चाहिए था तो इस आर ई वर्ड को हटाने के लिए दिस 3 प्लस 4 आयोटा इस प्लस इसी का कॉन्जुगेट, यानी कि z का कॉन्जुगेट इनटू इसका कॉन्जुगेट, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। हम ये डायरेक्टली लिख सकते थे z मल्टीप्लाइड बाय
3 प्लस 4 आयोटा प्लस जेड बार 3 माइनस का 4 आयोटा इज इक्वल टू 10। ये सिंपली इस पॉइंट का क्या हो गया, लोकस हो गया। तो इसको ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तो नहीं बताया है, ये लाइन के फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको अभी हम और आगे देखेंगे। नहीं तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी पता है तो x, y के फॉर्म में जब मैंने लोकस निकाला तो सिंपली अपन को स्ट्रेट लाइन मिल गया और वहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से। नाउ इफ नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा, इफ लेट अज्यूम a complex number w is equate with the z minus का iota divided by the 2z plus 1 और such that z is not equal to minus 1 by 2, नहीं तो w कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। तो इफ अगर ये दे रखा है और द फर्स्ट कंडीशन इज इफ w is purely is a real complex number, then locus of z पूछा जा रहा है कि क्या होगा। if w is purely is a imaginary complex number, then locus of z क्या होगा उसकी बात आपको करनी है। The third part is mod of w is equal to 1, then the locus of is a z आपको बता करना है कि क्या होगा। तो चूंकि z आपका इस तरीके से डिफाइंड किया गया है इस w z के टर्म में, तो w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सिंपली z पर डिपेंड कर रहा है और z पे जो डिपेंडेंसी है उसी w चेंज करने पे z भी चेंज होगा। तो z के पाथ को आपको डिस्क्राइब करना है। द फर्स्ट इज कि z इज अ प्योरली रियल, w इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर z का लोकस निकालना था, तो पहला तरीका कि मैंने z को सिंपली यहां पर x प्लस आयोटा y एज्यूम कर लिया। तो w आपका x और y पे डिपेंडेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो w इज इक्वेट विथ x प्लस आयोटा y माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय द 2x प्लस आयोटा y प्लस का 1, यानी कि x प्लस आयोटा इंटू y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय the 2x plus 1 plus 2y iota। इसका अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस रेशियो का निकालना है तो आपको सिंपली यहाँ पर इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए। तो यहाँ पे आप सिंपली मेरे से कहते हो कि इज x प्लस आयोटा इंटू y माइनस 1 is whole multiplied by the 2x plus 1 minus का 2 iota y is whole divided by is a 2x plus 1 का whole square plus का 4y square। the first part के लिए w आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो चूंकि w रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर जो तुम निकालोगे तो y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई 2y इज इक्वल अपॉन में डिनोमिनेटर में आएगा और उसको 0 कर दोगे फर्स्ट पोर्शन के लिए, क्योंकि w आपका अगर प्योरली रियल नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट आप 0 कर दिए। इसको सिंप्लीफाइड करेगा तो 2xy प्लस का y माइनस का 2x माइनस का 1 माइनस का 2xy बराबर 0, ये और ये मर जाएगा, y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं
कि z का जो लोकस होगा वो सिंपली यहाँ पर एक कैसा होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन होगा। और उस स्ट्रेट लाइन की अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसे 2D में y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर द 2x प्लस 1, इस तरह से स्ट्रेट लाइन इसका लोकस होगा। यहीं पे अगर सेकेंड पार्ट की तुम बात करते हो, इज सिंपली सेकेंड पार्ट की तुम बात करते हो कि इसका सेकेंड पार्ट के लिए W आपका प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट को जीरो करोगे, और रियल पार्ट जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि x इंटू 2x प्लस 1, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आयोटा माइनस 1 तो बीच में प्लस हो जाएगा, y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2y इज इक्वेट विथ 0। तो ये आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y बराबर 0। तो ये आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आप मेरे से कह सकते हो कि इस इक्वेशन को देखते हुए कि ये कार्टेशियन फॉर्म में एक सर्कल की इक्वेशन है, यानी कि सेकंड केस में उस z का जो लोकस है वो सिंपली एक क्या होगा, सर्कल होगा जिसका सेंटर माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1 मतलब 1, तो ये इसका सेंटर होगा और ओरिजिन से पासेस थ्रू ये सिंपली एक सर्कल इस तरीके से आपका प्लॉट होगा। इस थर्ड पोर्शन में हमसे कहा गया कि W का मैग्नीट्यूड सिंपली 1 के बराबर है। तो W यही है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड के लिए हमें रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हमें सिंपली यहाँ पर 1 करना था। क्योंकि ये दे रखा था तो ऊपर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ओवर, क्योंकि हम रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो हमें उसको रैशनलाइजेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधे ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड यानी कि x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर द 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इज अ 4y स्क्वायर। तो इस तरीके से, और दिस इज इक्वेट विथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाइड करता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वेट विथ द 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 प्लस का 4y स्क्वायर, जिसको और सिंप्लीफाइड अगर करेंगे तो 4x स्क्वायर x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर चला गया तो 3 का y स्क्वायर, बोले बच्चों। फिर यहाँ पे तुम कह सकते हो इज अ सिंपली 4x आ जाएगा, इज अ प्लस का 2y इज इक्वेट विथ 0, जो कि अगेन सिंपली एक सर्कल का इक्वेशन होगा जो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4/3x प्लस 2/3y बराबर 0, जिसका सेंटर माइनस का 4/3 कॉमा 2/3 कॉमा माइनस का 1/3 इसका सिंपल सेंटर हो जाएगा। और रेडियस की अगर आप बात करते हो तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी कि √5/3। तो रेडियस यहाँ पे सिंपली आपका कितना हो जाएगा बच्चे, रेडियस की वैल्यू इज इक्वल टू √5/3। तो ये इस W Z का लोकस आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस W वर्सेस Z के में इस W वेरी कर रहा था और उसके करस्पॉन्डिंग Z का लोकस निकालना था, जिसको हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करके कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं अगर वो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल नहीं है। यहाँ पर एक और तरीका हो सकता था कि चूंकि Z इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर था
तो अगर प्योरली रियल है तो z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2z प्लस 1 का कॉन्जुगेट इस उसी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर अच्छे से? इस पूरे रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यानी कि z प्लस आयोटा, z का कॉन्जुगेट सॉरी लिखना भूल गया, द 2z बार प्लस 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू z माइनस आयोटा अपॉन 2z प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तुमको मिलेगा 2 इंटू जेड बार प्लस जेड बार प्लस आयोटा इंटू 2z प्लस का आयोटा इज इक्वल टू द 2 मॉड z का होल स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा इंटू जेड बार प्लस का z माइनस का आयोटा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन यहीं पे कैंसिल हो गया बच्चे। z बार के साथ इधर आ जाएगा 1 प्लस का 2 आयोटा इंटू जेड बार प्लस z के साथ यहाँ पे आ जाएगा इस बोले z के साथ यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा इस प्लस का 2 आयोटा, देख लो एक बार कैलकुलेशन, सब सही है, 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप सिंपली अब यहाँ पे z का एक लोकस एक स्ट्रेट लाइन है, ये हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आप सिंपली अगर नहीं फील कर पा रहे तो z को आप सिंपली x प्लस आयोटा y से रिप्लेस करके आंसर यहाँ पे आराम से बता सकते हो। अंडरस्टैंड? कोई भी जैसे सेकंड वाला z इज प्योरली इमेजिनरी है तो आप सेकंड वाले के लिए यहाँ पे लिखोगे z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट यानी कि z प्लस आयोटा अपॉन 2z प्लस 1 इज इक्वेट विथ माइनस का z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय द 2z बार प्लस 1। इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो यहाँ से दिस इंटू दिस यानी कि 2 मॉड z का स्क्वायर 2 आयोटा इंटू जेड बार प्लस जेड बार, बोले ये क्यों जेड बार, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। फिर से 2 आयोटा जेड प्लस जेड बार प्लस का आयोटा इज इक्वल टू माइनस के साथ 2 इंटू मॉड जेड का स्क्वायर 2 आयोटा इंटू जेड बार प्लस जेड प्लस का आयोटा। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू मॉड जेड का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे जेड वाले को जेड के साथ तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 आयोटा माइनस 1 का जेड, 2 आयोटा माइनस और माइनस नहीं प्लस 1 क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक अच्छे से? और यहाँ पर बच्चे माइनस आयोटा आएगा तो 2z स्क्वायर, ये आप यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस लिखोगे, यहाँ पे आप सिंपली है ना 2z आयोटा, सही है, तो यहाँ पे तो प्लस का जेड ही आएगा और माइनस का आयोटा ये आएगा। एक बार कैलकुलेशन सही कर लेते हैं। 4 इंटू दिस आएगा बच्चे का z के साथ इधर आके 2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा प्लस z बार के साथ यहाँ पे क्या आएगा बच्चे को 1 माइनस का 2 आयोटा बराबर 0। 4 से डिवाइड करो तो ये आपका 2 आयोटा प्लस 1 अपॉन 4 इंटू जेड, द 1 माइनस का 2 आयोटा अपॉन 4 इंटू जेड बार बराबर 0। अगर आप नोटिस करो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल मॉड जेड स्क्वायर इंटू ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0 से कंपेयर हो जाएगा, जहाँ पे बी आपका रियल नंबर है और ए आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इस पेयर में जेड इंटू जेड बार और एक दूसरे का कॉन्जुगेट लिखा है और बी की वैल्यू यहाँ पे वो रियल नंबर 0 लिखा है, जिसका सेंटर माइनस का
2 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये सीधे माइनस का ए सेंटर हो जाता था। माइनस का ए यानी कि माइनस का 1/2 कॉमा 1/4, जो कि नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपको आना चाहिए था नीचे भी बच्चे। 2y² हो गया। बोलो, माइनस का ए इसका सेंटर होता है, तो सीधे सेंटर का कोऑर्डिनेट, हाँ सही है, इस यहाँ पे माइनस का 1/2 माइनस का 1/4, एकदम सही बच्चे, यही इसका सेंटर है। और रेडियस चूंकि आपका b 0 है, रेडियस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस दिस b चूंकि यहाँ पे 0 है, तो वो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप से ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन था, और एक पे एक वेरिएबल कर दिया था, और दूसरे का यहाँ पे सिंपली आपको क्या पूछा था, लोकस क्या होगा वो डिस्क्राइब करने की सिंपली यहाँ पे जरूरत थी। इसी के थर्ड पार्ट में भी तुम आराम से मॉड सीधे लगा के विदाउट x प्लस आयोटा y रखे हुए तुम थर्ड पार्ट को इंटरप्रेट करना अपने आप, और देखना कि क्या वो फिर से सीधे सर्कल आया है, तो वो वही वाला सर्कल होगा, PA/PB इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 1, वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर आपका सीधे अप्लाई होगा। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज, अगर आपसे कहा जाए सिंपली इफ mod z is equal to 1, है ना, देन फाइंड, पहला क्वेश्चन है लोकस ऑफ z इज इक्वेट, फाइंड द लोकस ऑफ z स्क्वायर अपॉन इज z -1। तो अब आपको किसका लोकस चाहिए, कि आपको इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का इस केस में क्या चाहिए बच्चे, लोकस चाहिए, कि इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस यहाँ पे क्या होगा वो आपको डिस्क्राइब करना है, जबकि mod z इज इक्वल टू 1 है। तो इस पूरे को हम एक बार नया कॉम्प्लेक्स नंबर लेट एज्यूम w इज इक्वल टू, अच्छा ये लिखा है और z -1 है, तो ऑब्वियस है एग्जामिनर z इज नॉट इक्वल टू 1, एक जैसा कंस्टेंट यहाँ पे दे रखा है। तो आपको किसका लोकस चाहिए, w का। तो आप w का लोकस चाहिए तो z को एलिमिनेट करोगे, z को जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे z एज अ फंक्शन ऑफ w, तो आपको z में क्वाड्रेटिक मिलेगी, जो कि यहाँ पर इज मेरा कहना है कि इज कोई बहुत बड़ी अच्छा मेथड नहीं होगा कि हम इस यहाँ पर इस तरीके से z को एलिमिनेट करें। ये बात झिली मेरी। तो उसके लिए अगर आप दूसरा तरीका अप्लाई करते हो कि क्यों ना हम mod z बराबर 1 है, तो z को रिप्लेस कर सकते हैं 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा से। भाई mod z 1 था, तो z को मैंने a प्लस आयोटा, भाई जिसका लोकस निकालना है उसको x प्लस आयोटा y, दूसरे को a प्लस आयोटा बाई b मानते, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कंडीशन लगाते। लेकिन mod z 1 दे रखा है, तो क्यों ना z को हम सीधे इज क्या एज्यूम कर लिए, यहाँ पे इज e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू, तो w इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई e की पावर आयोटा थीटा -1। डिनोमिनेटर को देखो तो ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा का साइन थीटा, बोले माइनस का 1 cos थीटा -1, यानी कि ये लिखा हुआ है मेरा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये भी छिल गया होगा आराम से। इस रियल को रियल के साथ हाफ एंगल, इस माइनस को आयोटा का स्क्वायर लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप पे उसका सिंपल सा रीजन कि जब मैं कॉमन निकालूं तो यूलर फॉर्म में आराम से लिख सकूं, 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चे का cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा का साइन थीटा बाई 2।
ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आप इसको इससे रिप्लेस करते हो तो यहाँ पर W इज इक्वेट विथ e की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 इंटू e की पावर, डिनोमिनेटर बच्चे कितना मिलेगा, e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, जिसको यूलर फॉर्म से ऊपर लेके गए तो W इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 3 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का साइन थीटा बाई 2। अब आपको जैसे भाई आपको जेड एलिमिनेट करना था, अब जेड एलिमिनेशन की जगह पे आपको किसको एलिमिनेट करके एक्स और वाई में लोकस चाहिए, डब्ल्यू में एक्स लोकस चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप डब्ल्यू को एक्स प्लस आयोटा वाई अगर मानते हो तो ये लिखा हुआ है कॉस का 3 थीटा बाई 2 प्लस आयोटा का साइन 3 थीटा बाई 2। ये आपको लिखा है, अलग अलग डिवाइड करते हो आयोटा ऊपर जाएगा, माइनस आयोटा cos 3 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। जो थोड़ा सा एक गंदा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आप समझे कि अप्रोच क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे एक 2 छूट गया और 2 साइन थीटा बाई 2। तो सिंपली आप इसको x और इसको x प्लस आयोटा y कंसिडर करते हो, क्योंकि आपको w का लोकस चाहिए था। तो x इज इक्वल टू द साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 एंड y इज इक्वेट विथ माइनस का cos 3 थीटा बाई 2 अपॉन इज द साइन थीटा बाई 2। ये आपके पास इसका सिंपली एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे आप साइन 3 थीटा लगा दोगे तो ये 3 साइन थीटा बाई 2। अब आपको एक्स और वाई में लोकस चाहिए तो आपको थीटा एलिमिनेट करना है, 4 साइन क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से सिंपली x इज इक्वेट विथ इज 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक कंस्टेंट आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। दोनों को आप सिंपली x अपॉन वाई कर लो तो ये आपका tan का 3 थीटा बाई 2 बन जाएगा बच्चे। और tan 3 थीटा बाई 2 यानी कि आप सिंपली 3 इसको भी 3 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इस तरह से एलिमिनेट करोगे और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू यहां से निकालोगे। कैसे, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कहोगे 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो साइन थीटा बाई 2 कहोगे प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 तुम बोलोगे यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 तो अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाया, कौन सा बच्चे, 3 tan थीटा माइनस बोलो द 3 tan थीटा बाई 2 माइनस is the tan cube theta by 2 whole divided by 1 minus 3 tan square theta by 2। ऊपर से एक tan थीटा बाई 2 कॉमन निकाल कर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का हम आराम से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें इस पूरे रेशियो का चूंकि लोकस निकालना था, तो इस बार आप नोटिस ये करो कि मैंने z को x प्लस आयोटा वाई नहीं रखा, उस w को x प्लस आयोटा वाई रखा। और w को x प्लस आयोटा वाई रखने के साथ साथ चूंकि z पे वो डिपेंड कर रहा था, उसका मैग्नीट्यूड गिवन था, तो उस वेरिएबल z को मैंने a प्लस आयोटा b ना मानते हुए z को मैंने 1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा एज्यूम करते हुए आसानी से यहाँ पर उसका आंसर कैलकुलेट कर लिया है। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से, है ना। तो ये सिंपल एक लोकस का बात थी यहाँ पर।